आम जनता की राह आसान हो इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च कर सड़क और पुलिया का निर्माण कराया जाता है, लेकिन ठेकेदार का अधिक मुनाफा कमाने का लालच प्रदेश सरकार की मंशा पर पानी फेर रहा है। कुछ ऐसा ही एक मामला मंडला के बिछिया विकासखंड के अंतर्गत सुरपन नदी पर बना पुल बाढ़ में बह गया। पुल टूटने से ग्राम पंचायत मेढ़ा ताल का पोषक ग्राम मगधा शाहपुर के अलावा कई ग्रामों का संपर्क टूट गया। ग्रामीण परेशान है। अब गांव में एम्बुलेंस व आवश्यक सेवाएं बंद हो गई है। रुपना है भैया जा बता नहीं रहे यार देखो देख भैया क्या है पूरा मामला, कैसे पुलिया बह गई? पुलिया क्या है, खराब मटेरियल, खराब पूरा टोटल खराब मटेरियल डालने से कमजोर होके पानी का तेज बहाव से बह चुका है। इसमें जो लोहा भी जो डाला गया है बहुत क्या 10 mm का लोहा है, कहीं कहीं 12 mm का है, जबकि इसमें लोहा 16 mm डलना था, 32 mm डलना था। नदी इतनी बड़ी नदी है, बहुत आगे से आती है, बहुत आगे तक जाती है। क्योंकि इसमें जो पुलिया जो बह गई है उसमें तो भरपूर घुराव खोखली तीसरी बैठ गई। हाँ, खोखली तुरंत क्या है, मटेरियल मिट्टी मुरुम डाल के तुरंत लेंटर कर दिया, इसलिए पानी को वहां से जगह मिला, उठा के पूरा फेंक दिया उसको। कितने साल पहले बनी हुई? ये 14-15। अच्छा, कितने गांव को जोड़ती है? ये आगे से 4-5 गांव जुड़ते हैं। और ये क्षेत्र कहाँ, कान्हा नेशनल पार्क में? नहीं, कान्हा नेशनल आगे से है, ये पड़ोस में आता है, बफरी है। आपको शुभ। मेरा नाम श्याम कुमार मार्को। चंपावई के गांव शाहपुर, ग्राम शाहपुर का। परेशानी हो रही पुल टूटने के बाद बहुत परेशानी है सर। और जैसा डिलीवरी वाले केस रहते हैं,
कोई की तबीयत खराब हो गया, किसी को मस्तक मलेरिया हो जाता है तो भी एम्बुलेंस नहीं आता है सर, ना वो डिलीवरी केस लेने के लिए नहीं आता है, बहुत परेशानी होता है। और बच्चे फिर स्कूल कैसे जाते हैं? बच्चे को वहां से लेके आते हैं और फिर पहुंचाते भी हैं और ले जाते हैं, इससे पकड़ के ले जाते हैं। बच्चे लोग कहाँ से लग जाएंगे, इतना परेशानी, और महिला को कैसे ले जाएंगे, उतने सीरियस महिला रहेगा तो बहुत परेशानी है सर। और हमको पुल चाहिए, नया पुल चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए। अभी हमारे यहाँ गर्भवती महिला है, उनका समय डेट आने लगा, हम ले जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे। फिर शासन सरकार बोलता है कि केस यहाँ नहीं लाते, होम डिलीवरी करवाते हैं करके बोलते हैं, तो ऐसा में तो होएगा ना। इसलिए जल्द से जल्द पुलिया बनने के लिए हमारी घर में बढ़ा देते हो। मैं रविचंद्र उइके, पूर्व रेल सैनिक, मेजर से रिटायर हुआ हूँ। मैं इस गांव में नहीं रहता था, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, पर पुल टूटने के बाद मालूम पड़ा कि इसमें 16 mm की छड़ियाँ लगना था, उसमें 8 mm की छड़ियाँ लगाए गए हैं, वो भी 1-1 फीट के अंतर में। और मसाला जो है पता नहीं कौन से माप का लगा है, वो अपने आप पानी में घुल रहा है आज के डेट में। और आधा पुलिया तो बह चुका है और आधा के दीवार बाकी है, तो दीवार से लोग आना जाना करते हैं, और दीवार से कभी नीचे गिर गए तो नदी में बहने का डर है। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो बहुत है, बाइक नहीं जा सकता, एम्बुलेंस का तो बात ही छोड़िए, है कि नहीं। कोई बीमार पड़ा तो उसको कैसे लाएंगे, और बारिश के दिन में तो यहाँ तक पानी आ जाता है, यानी उससे 4-5 फीट ऊपर। उसको पार करना भी मुश्किल है दीवार को। एक दीवार बची है, उसी के ऊपर से आना जाना करते हैं, जान को जोखिम में डाल के। और कहीं उस समय कुछ हो जाए तो सीधे नदी के अंदर। इसके लिए पूर्व सरपंच, गांव के लोग शिकायत भेजे हैं जनपद पंचायत में और कहीं भी पंचायत में, इनका कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। किरणवती बाई। क्या परेशानी हो रही? बहुत परेशानी है साहब, ये पुल्ला तो ऐसे बनवाए रहे हमारे महतारी रहे लड़ लड़के कि रोड किनारे जगह दे तो तुम्हारे पुल बनेगा, तुम जगह नहीं देते हो। इतना सारी जमीन जगह लगी दे दे हम ते मसाए की पुल बनी, इतना पानी लनक नक के जाए हमारे महतारी और आम अधिकारी लोग तो खड़े हो जाता है। तब कहा कि हो माताराम पुल बना देबो हम, तय का इनकी परेशानी होता है, मैं तो मर जाऊँ, कोई जनता ही दिन मेरे नाम बताए, ऐसे कहत रहा है। कहा साहब कोई काम करे तेला बीमार पीट के भगाए दे, मैं हुनी सपरवाजर मारे का, फिर भाई नेट मुंशी बने तेन मारे। हमारे गांव के 1-2 लोग काम करे नहीं तो ये दूसरे गांव के काम करत रहे, तो का पता रही हमला सेन बोट गड़ा है, कितना के विकास हो रहा है, कितना के काम हो रहा है, कोई पता नहीं हमला। अभी अब परेशानी है मिला है ने उनला थोड़ी है बनाना मान ला परेशानी, सारी परेशानी हमें ला है। हम आन जान कैस करके जान, हमारे ही से साथी गाड़ी आ सके, न सरकारी गाड़ी व तबियत ठीक करन के लाने कोई डॉक्टर आ सके, न कोई मास्टर आ सके, न कोई हमला देख सके। जंगल के अंदर कोई कोई जंगल में जाते हैं आदमी ते कछु शेरे भागू कछु काट दे, ओला भी कौन देख सकते हैं। और रोड रहेगा तो फिर सटले फोन लगावा जाए, ये कौन देखी साहब। अब फोन लगाओ तो कहीं तुम्हारे पुलिया टूट गया है, हम कहाँ से आए, ऐसे बोलते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व में विभागीय 16 हाथियों को 1 सप्ताह के लिए उनकी सेवा की गई, जिसमें हाथियों को स्नान, मालिश, स्वास्थ्य परीक्षण व उनके लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था रही। बता दें कि इन हाथियों का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख उपयोग वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु गश्ती कार्य में किया जाता रहा है, किंतु कालांतर में इनका उपयोग पर्यटन प्रबंधन में भी किया जा रहा है। हाथियों एवं उनके महावत तथा संलग्न कर्मचारियों के वर्ष पर्यंत कठिन परिश्रम के फलस्वरूप हुई थकान एवं स्वास्थ्य विषयक कारणों से आराम की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उन्हें 1 सप्ताह का विश्राम दिया जाता है, जिसे हाथी पूर्ण यौवी निकरण रिजुविनेशन सप्ताह कहा जाता है। इस अवधि के दौरान 16 विभागीय हाथियों के स्वास्थ्य की विशेष देख रेख की गई। इस दौरान सभी महावत एवं चाराक्टर विभागीय हाथियों की विशेष सेवा की गई।
प्रतिवर्ष हम हमारे जो कैप्टिव हाथी हैं उनके रिजर्वेशन के लिए हम एक सप्ताह का कैंप करते हैं। ये इनमें मूल रूप से जो हाथी हमारे ड्यूटी पे रहते हैं उनकी अवकाश का समय होता है और इस अवकाश के समय में उनकी हेल्थ और बाकी सब पैरामीटर्स की जांच होती है। इसके साथ ही जो उनके साथ महावत और चारा कटर हैं उनकी भी हेल्थ की जांच होती है, क्योंकि मानसून सीजन में हम इनको विभिन्न दुर्गम क्षेत्रों में रखते हैं जो गश्त के दौरान काम करते हैं, तो उसके आने के बाद अगर कोई किसी तरीके की बीमारी तो उसका इलाज हो सके और एक नई ऊर्जा के साथ हमारे हाथी फिर से इस कैंप के बाद अपनी-अपनी ड्यूटी पे उपस्थित होंगे। इनको शेड्यूल में ये है कि सवेरे हाथी को नहलाया-धुलाया जाता है, उसके बाद उनकी तेल मालिश की जाती है और इसके साथ उनके दाँत और नाखूनों की साफ-सफाई की जाती है। नाखून वगैरह बड़े होते हैं तो उनकी छँटाई की जाती है, जिससे उसमें कोई किसी तरीके के घाव ना पैदा हों। और इसके बाद फिर उनको दिन में नाश्ता दिया जाता है, जिसमें फल और गन्ना विशेष रूप से है। इनकी डाइट में बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन हम रोटी जो मिश्रित आटा होता है, गेहूँ होता है, सोयाबीन होता है, चना होता है, उसकी रोटियाँ बना के दी जाती हैं और उसके साथ-साथ ही इनको हम तेल और हल्दी का भी उपयोग करते हैं, जिससे एंटीबायोटिक के रूप में वो उनके काम आते हैं। और शाम को फिर एक बार इनको हम इकट्ठा करते हैं, तो जो रोटियाँ और गुड़ इनके साथ हम प्रदाय करते हैं। बाकी दिनों में ये अपना जो जंगल में प पाउडर होता है उसको उपयोग करते हैं। आ जाओ। यस सर, यस सर। ये जिसके सामने रखा है उसका फीड है। ये ध्यान रखेंगे। एक मिनट सर, मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ। इतना सामने नहीं जाना है ना, सभी को बनानी भी इस बार क्या होता है कपड़े ना मंडला के नैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम माखा टोला दुर्गा मंदिर तिराहा में तेज गति पिकअप वाहन पलट गया। इस घटना में एक बच्चे को चोट आई, बाकी सवारी सुरक्षित है। स्थानीय पुलिस को खबर की गई है। जांच जारी है कि नियम विरुद्ध माल वाहक में सवारियां ले जाई जा रही है। भाग गया, वो है ना। राज्य स्तरीय शालेय अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता में 2 खिलाड़ियों का चयन। राज्य स्तरीय शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता जिला सुजालपुर में हुआ है, जिसमें भारत ज्योति के प्रिंस उइके व मोंटफोर्ट के छात्र प्रिंस सोनवानी का चयन हुआ। सभी छात्रों व टीचरों ने शुभकामनाएं दी गई है।
विकासखंड मवई के अंजनी पहुंच मार्ग अत्यंत जर्जर हालत में है। अनेकों बार जिला प्रशासन से शिकायत की गई परंतु मार्ग का निर्माण नहीं हुआ है। मार्ग के जर होने से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ग्राम में एम्बुलेंस नहीं आ रही है। ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही है। ग्राम का विकास सड़क पर निर्भर होता है। ग्राम का विकास भी प्रभावित हो रहा है। बारिश में मार्ग कीचड़ भरा हो जाता है। गर्मी में धूल डस्ट से लोग परेशान होते हैं। रात्रि में यहां से आना जाना खतरा से भरा होता है। ग्रामीणों ने बताया है कि जर्जर मार्ग होने से दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं।